क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के दिन से बस 40 मिनट लंबा होता है? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बस एक झलक है उन पॉसिबिलिटीज की जो ह्यूमंस के मार्स पर रहने से जुड़ी है। कई दशकों से लाल ग्रह ने हमारी कल्पना को मोहित किया है, अनगिनत साइंस फिक्शन स्टोरीज और साइंटिफिक इंक्वायरीज को फ्यूल किया है। आज एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। मार्स के साथ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और सेटलमेंट के लिए नेक्स्ट फ्रंटियर के रूप में उभर रहा है। मार्स का आकर्षण न केवल पृथ्वी से इसकी निकटता में है, बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के इतिहास और शायद जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी हमें सिखाने की क्षमता में है। हालांकि इस ठंडी बंजर दुनिया को मानवता के लिए दूसरे घर में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अटूट ह्यूमन डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। हालांकि मार्स अर्थ के साथ कुछ समानताएं रखता है, लेकिन यह ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कई चुनौतियां भी पेश करता है। मार्शियन एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बहुत कम प्रोटेक्शन देता है। मार्स पर तापमान एक्सट्रीम है, रात में फ्रीजिंग से भी नीचे चले जाते हैं और दिन के दौरान बस थोड़े प्लेजेंट लेवल्स तक पहुंचते हैं। इसके अलावा सतह पर लिक्विड वाटर की कमी और मिट्टी में टॉक्सिक पर्चलोरेट्स की मौजूदगी भोजन उगाने में सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स पैदा करती है। इन हार्श कंडीशंस के लिए क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का डेवलपमेंट जरूरी है, जो रिसोर्सेज को रिसाइकल कर सकें, ब्रीदेबल एयर जनरेट कर सकें और सस्टेनेबली फूड प्रोड्यूस कर सकें। इन चुनौतियों से निराश हुए बिना दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मंगल ग्रह पर रहने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक प्राइमरी फोकस सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स बनाना है, जो निवासियों को रेडिएशन से बचा सकें, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें और एक कंफर्टेबल लिविंग स्पेस प्रदान कर सकें। ये हैबिटेट्स मार्शियन रिगोलिथ या मिट्टी से बने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स से लेकर सतह पर तैनात इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल्स तक हो सकते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण रिलायबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करना है, जैसे सोलर पैनल्स और संभवतः स्मॉल स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन हैबिटेट्स को पावर देने और अन्य इसेंशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए रिसर्चर्स मार्शियन रिसोर्सेज का उपयोग करने के तरीके भी तलाश रहे हैं, जैसे पोलर कैप्स से वाटर आइस एक्सट्रैक्ट करना और वैल्यूएबल मिनरल्स के लिए मिट्टी की माइनिंग करना। सेक्शन 4, एक बड़ी छलांग, मार्स परसिवरेंस मिशन। मार्स एक्सप्लोरेशन के कई एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स में नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के रूप में सामने आता है। फरवरी 2021 में लाल ग्रह पर उतरते हुए परसिवरेंस न केवल एंशिएंट लाइफ के साइंस खोज रहा है, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन मिशंस का रास्ता भी तैयार कर रहा है। रोवर कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स से लैस है, जो मार्शियन जियोलॉजी, क्लाइमेट और रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं, फ्यूचर ह्यूमन सेटलमेंट्स की प्लानिंग के लिए इनवैल्यूएबल डेटा प्रदान करते हैं। परसिवरेंस के ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक में मॉक्सी शामिल है, एक ऐसा डिवाइस जिसने मार्शियन एटमॉस्फेयर से सक्सेसफुली ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। इस टेक्नोलॉजी में फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यह ब्रीदेबल एयर और यहां तक कि रॉकेट प्रोपेलेंट का प्रोडक्शन मार्स पर इनेबल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को अर्थ से ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता को कम करता है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, मंगल ग्रह के आकाश के नीचे एक भविष्य। मार्स को कॉलोनाइज करना एक बहुत बड़ा काम है, जो चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज से भरा है। फिर भी इस एम्बिशियस गोल का पीछा एक्सप्लोरेशन की अदम्य ह्यूमन स्पिरिट और व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है। सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स डेवलप करने से लेकर मार्शियन रिसोर्सेज का उपयोग करने तक, हम स्टेडली अनदर प्लैनेट पर रहने की टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार कर रहे हैं। एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने की जर्नी अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन हर गुजरते मिशन और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के साथ हम इस ऑ इंस्पायरिंग विजन को साकार करने के करीब पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, मार्स ह्यूमन इंजीन्यूटी के प्रमाण और एक ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जहां मानवता न केवल अर्थ पर बल्कि स्टार्स के बीच भी थ्राइव कर सकती है। इस इनक्रेडिबल एंडेवर पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि ह्यूमंस एक दिन मार्स को अपना घर कहेंगे?